हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एवी टाइम न्यू। दोस्तों, आज RBNTPC 2020 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल फ्रेंड्स भी हमारे पास आ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं आज के पेपर लेवल की। तो आज का जो पेपर लेवल था कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग मॉडरेट लेवल का बताया गया। वहीं बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग से जो है 5 से 6 क्वेश्चन कुछ हार्ड लेवल का था, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट, पाई चार्ट, बार चार्ट, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। सिरियलिज्म से भी आया था इस तरह से क्वेश्चन बार बार, जो कुछ टाइम टेकिंग पूछे जा रहे हैं। मैथ की बात करते हैं तो मैथ से भी 5 से 6 क्वेश्चन आपके कुछ टाइम टेकिंग थे, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, टिग्नोमेट्री हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। इस तरह से क्वेश्चन बार बार परसेंटेज से इस तरह से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग है, कुछ कुछ क्वेश्चन इजी भी आ रहे हैं। वही बात करते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस में स्ट्रेटजी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें जो है आप करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री से भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर से 5-6 क्वेश्चन पूछ रहा है। कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन, इस तरह से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के जीके जीएस की। जीके जीएस का पहला प्रश्न जो पूछा गया था, पहला प्रश्न पूछा गया था कि ILO का मुख्यालय कहाँ है। ILO की स्थापना कब हुई दोस्तों? ILO की स्थापना हुई तो 1919 में ILO की स्थापना हुई है। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जो इसका जिनेवा के अंदर है, जिनेवा में है इसका मुख्यालय। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 185 है। वही बात करते हैं यूएनओ के अंतर्गत ये आता है। और यूएनओ में सबसे पहले बात करें किसी स्थापना की, तो सबसे पहले स्थापना हुई है ILO की स्थापना सबसे पहले हुई है 1919 में। और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष की बात करते हैं तो गाय राइडर इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। तो LPG गैस से संबंधित है, जो 1 मई 2016 को बलिया जिले यूपी से लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन पद संभालता है। तो वह भारत के जो CAG होते हैं, CGI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो संभालते हैं। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो शरद अरविंद बोबड़े हैं। शरद अरविंद बोबड़े हैं वर्तमान में जो आपके मुख्य न्यायाधीश, और ये 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। ये क्वेश्चन पूछा गया था अगला कि 2019 का पद्म भूषण कला के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो तीजन बाई और बलवक्त जो है इसका इन दोनों लोगों को दिया गया है कला के क्षेत्र में। बात करते हैं इस पद्म भूषण की स्थापना की। तो इसकी स्थापना जो है आपकी 1954 में हुई है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला पूछा गया था कर्नाटक में कैगा क्या है। तो परमाणु संयंत्र है, कैगा के नाम से एक परमाणु संयंत्र है कर्नाटक के अंदर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्यूरो स्टैंडर्ड मानक क्या है। तो इसमें है जो आपका खाद्य प्रणाली मानक इकाई तय करता है। ब्यूरो स्टैंडर्ड जो काम है उसका खाद्य प्रणाली है। जैसे मान ISI हो गया, आप लोग देखते होंगे खाद्य प्रणाली भी दिया जाता है, दवा भी दिया जाता है। इस तरह फिक्की होता है, जो हम बिस्किट छूट लेते हैं उस पर देखा जाता है फिक्की, इस तरह से देता है। ये सब इसको तय करता है कि क्या मानक होना चाहिए। ब्यूरो स्टैंडर्ड का मानक किस तरह से। इसकी जो स्थापना की बात करें तो 1986 में इसकी स्थापना हुई है। 1986 में ब्यूरो स्टैंडर्ड मानक की स्थापना। एक क्वेश्चन पूछा है कि ICC वर्ल्ड कप 2019 में कहाँ पर आयोजित हुआ। तो आपका इंग्लैंड और वेल्स में हुआ। और इसका जो विनर था वो इंग्लैंड हुआ, और न्यूजीलैंड इसका उप विजेता हुआ। विनर तो जो था वो इंग्लैंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, और भारत में जो आपका अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ किससे संबंधित है। तो बल से संबंधित है या फिर इक्वल टू एम से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया बल और त्वरण में संबंध देता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है, और बार बार कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। तो इसका कहना इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। कुछ इनपुट डिवाइसों की बात करें तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और आउटपुट की बात करें तो प्रिंटर हो गया। इस तरह से बार बार मॉनिटर जो है इनपुट आउटपुट दोनों में आता है मॉनिटर। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो आपका इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था। और इब्न बतूता की बात करें तो भारत में कब आया। तो 1333 के अंतर्गत आया भारत के अंदर। और यह जो है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था भारत में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विधवा और दिव्यांगों के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो इसका राइट आंसर मिल नहीं पाया। आप लोग बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा जिनको पता होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनओ के बारे में कौन गलत है, क्या गलत है, कौन सा गलत है कथन। चूँकि हमें 4 ऑप्शन मिल नहीं पाए, इसलिए हम दे नहीं पाए। तो चलिए यूएनओ की स्थापना की बात करते हैं। तो यूएनओ की जो स्थापना हुई है
वो जो 1945 में वही यूएनओ की स्थापना हुई है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में इसकी स्थापना हुई है। वही बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क के अंदर है। बात करते हैं कुल सदस्य देशों की, तो 193 सदस्य देश हैं यूएनओ में। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय है, तो देखिए जिगोट दिया था, एम्ब्रियो दिया था, मतलब कि युग्मनज हो गया या भ्रूण हो गया। तो देखिए युग्मनज तो आपका बहुकोशिकीय भी बहुकोशिकीय है, तो एक कोशिकीय इसमें ऑप्शन में मिला नहीं है। लोग जरूर उसको बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन में दिया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पर्वत श्रेणी नहीं है। कौन सी पर्वत श्रेणी नहीं है, देखिए हमें पूरा इसका ऑप्शन मिल नहीं पाया क्योंकि कुछ कट गया इसका कारण में। क्वेश्चन पूछा गया था कि मयूर सिंहासन भारत में किस शासक ने ले गया। कौन सा शासक ले गया मयूर सिंहासन भारत से, कौन सा शासक ले गया, तो नादिर शाह ले गया। बात करते हैं मयूर सिंहासन बनवाया कौन था, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। मयूर सिंहासन शाहजहाँ बनवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन नादिर शाह ले गया था भारत से मयूर सिंहासन को। क्वेश्चन पूछा गया था कि भगोरिया पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये भील जनजाति मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। भगोरिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भगोरिया जो है पर्व होता है वो भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन विश्व की सबसे बड़ी नहर है, तो स्वेज नहर है। वही बात करते हैं स्वेज नहर की, तो जो स्वेज नहर है वो आपको लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दो अधिवेशनों के बीच में अधिकतम कितने का समय का अंतराल होता है, तो 6 माह का अंतराल होता है दो अधिवेशनों के बीच में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसरो ने एक साथ कितने सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। 104 सैटेलाइट लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अभी तक किसी देश ने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च नहीं किया था। वही बात करते हैं इसरो के अध्यक्ष की, तो इसरो के अध्यक्ष जो हैं आपके इस समय देखिए हमें याद नहीं आ रहा है उनका नाम। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल दिवस किस किस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे गलत आंसर दिया है उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, इसका राइट आंसर होगा। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का जो उपयोग होता है वो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संवहन तंत्र इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन दिया था कि ऑप्शन दिया था बायोफाइटा, थाइलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो संवहन तंत्र इसमें कौन सा होता है, आप लोग राइट आंसर इसका जरूर हमें दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि लोगों तक इसका लाभ पहुंचा सके। थैंक यू दोस्तों।